रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022 में जब लेवल 6 का रिजल्ट आ गया तो इस तरह के जब कमेंट आते हैं ना, अब बहुत दुख होता है, दिल से बहुत बुरा लगता है जब इस तरह के कमेंट दिखते हैं ना। आप लोग खुद पढ़ो इस कमेंट को। 0.07 मार्क्स से रह गया जम्मू जोन का, कोई चांस है क्या लेवल 6 में? स्टेशन मास्टर बनने से ये 0.06 से रह गया। मतलब जब इस तरह के कमेंट आते हैं ना तो बहुत दुख होता है। ये कमेंट देखो, मतलब काफ़ी सारे कमेंट है। 0.002 मार्क्स, क्या मार्क्स है ये देखो। चलो इसकी तो कोई बात नहीं, इसका तो कोई बात नहीं, पर 0.9 से रांची से, मतलब बहुत दुख होता है। और ये देखो 0.01 से रह गए ये इस एसएम की पोस्ट पर। और इनका कमेंट यही आ रहा है कि लेवल 6 में अब मतलब क्या होगा आगे इनका, क्या इनका सेकंड डीवी में आ जाएगा? ये नहीं आ पाएगा। दुख होता है जब इस तरह के कमेंट आते हैं ना आप लोगों के। तो मैंने सोचा इन कमेंट को लेके और आप लोगों के यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट और उसी के साथ में तीसरा जो काम है लेवल 5 का कट ऑफ मार्क्स कम जाएगा, उसके ऊपर एक बात कर लेते हैं, एक चर्चा कर लेते हैं आखिरकार। और ये चर्चा का विषय भी करना है, हमें यहाँ पे चर्चा भी करना चाहिए इस विषय में। आखिरकार इनका क्या होगा? क्या इनको एसएम की पोस्ट मिल पाएगी? क्या इनको स्टेशन मास्टर की सेकंड डीवी में बुलाया लिया जाएगा? और आखिरकार कब तक वेट करें हम? लेवल 5 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अब लेवल 5 का रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरा का पूरा लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों का पूरा 6 के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने सोचा है। और पिछले कई दिनों से क्या लगभग 1.5 महीने से मैं एनटीपीसी के ऊपर काम कर रहा हूं। तो हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करके सब आप लोगों के सामने फैक्ट्स को मैं रख रहा हूं, ताकि आप सब लोगों को मैं बारीकी से समझा पाऊं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं आप लोगों का लेवल 5 रिजल्ट के बारे में। जो सबसे ज़्यादा कमेंट पूछे जा रहे हैं ना आप लोगों का कि आखिरकार लेवल 5 का रिजल्ट कब तक, आरआरबी कब तक वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। और लेवल 5 का रिजल्ट समझाते ही आप लोगों को इनके बीच में जो इनका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, वहीं पे इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं पहले लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में। दरअसल क्या है दोस्तों, हमारे क्या है, आप लोगों को पता होगा जब लेवल 6 का यहाँ पर रिजल्ट आया, लेवल 6 का रिजल्ट आया तो उसके अंतर्गत एक पॉइंट आया था आप लोगों का। वो पॉइंट आप लोगों को देखना चाहिए। पहले मैं वो पॉइंट बता देता हूँ। वो पॉइंट ये था आप लोगों का, ये वाला पॉइंट था, ये दूसरा नंबर का पॉइंट था जब आप लोगों का लेवल 6 का रिजल्ट आया। द डेट फॉर डीवी विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स इन वेबसाइट। द कैंडिडेट शेड्यूल फॉर डीवी विल गेट एन ईमेल एसएमएस डाउनलोड द इको लेटर। ये दूसरा नंबर का जो पॉइंट है ना, इसी से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और ये नोटिस कब आया था? और ये हमारा लेवल 6 का रिजल्ट आया था अभी 3 दिन ही तो ये हैं, ये आया था 7 सितंबर को आया था। तो यानी कि इसके ऊपर इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया ना, इसी को ही देखते हुए हम यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट का पता लगाएंगे आखिरकार कितने टाइम के बाद में आप लोगों को यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। आज कितनी तारीख है? आज है आप लोगों का 10 सितंबर। और रिजल्ट कितना आया था? रिजल्ट कब आया था लेवल 6 का? ये आया था 7 सितंबर। कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए। और ये आप लोगों का पक्का है, यहाँ पे कंफर्म तो नहीं कह सकते, पर यह है कि 4 डेज बाद में, तो प्लस 3 और 4 7 डेज के बाद में, बोलो तो विद इन 1 वीक के बाद में आप लोगों को यहाँ पे डीवी की लिस्ट आ जाएगी। डीवी की लिस्ट मतलब डीवी की डेट आ जाएगी। और डीवी की डेट के बाद में आप लोगों को यहाँ पे, अगर मैं मान के चलता हूँ डीवी की डेट आज 10 दिसंबर हो गई, और डीवी की डेट कब तक आ जाए आप लोगों के यहाँ पे? विद इन 1 वीक के अंतर्गत आ जाती है। तो आप लोगों का डीवी का डेट आने का जो समय है, सेकंड लेवल का जो लेवल 6 का जो डीवी की डेट आने का समय हो सकता है 14 से 15 को आ जाए, 14 से 15 सितंबर को आ जाए। और ये जो डाटा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो बना देने के बाद में जब एक छोटा सा प्रोसेस तो समझ में आ ही जाता है कि आखिरकार आरआरबी किस तरह से चल रहा है। उसी के बेस के ऊपर मैं आप लोगों के सामने फैक्ट रख रहा हूँ। और ये 80% चांस है आप लोगों का ये सही हो जाएगा, बाकी 20% 100% में कन्वर्ट हो जाए उसका तो मैं कह नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं 14 और 15 सितंबर को, मान लो आप लोगों की डीवी की डेट आ गई। अब डीवी की डेट आ गई 14-15 सितंबर को, तो उसके आप लोगों को डीवी की डेट आने के बाद में, हालांकि जब डीवी की डेट आएगी आप लोगों को जो लेवल 6 वाले हैं उनको एसएमएस और ईमेल कर देगा आरआरबी। आप लोग इको लेटर डाउनलोड कर लेना वहां से और डीवी कराने चल जाना। और डीवी आप लोगों के 2 से 3 दिन चलते हैं, यानी कि 14 और 15 सितंबर को आप लोगों के यहाँ पे डीवी की डेट आ जाएगी। और इसके अंदर 3 दिन और जोड़ लें यहाँ पे,
15 18 जोड़ लो, तो 18 से 20 सितंबर का वो सही समय होगा जिसमें आप लोगों का यहाँ पे डीवी, उनका डीवी प्लस मेडिकल हो जाएगा, डीवी प्लस मेडिकल हो जाएगा। और इसी वक्त वो सही समय आ जाएगा यहाँ पे जो बच्चे डीवी प्लस मेडिकल होने के बाद में लेवल 6 में जो रिजेक्ट होंगे, यहाँ पे जो रिजेक्ट होंगे लेवल 6 में, उनका क्या करेगा, उनका जो आरआरबी होगा ना, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, उनका अलग से सेकंड डीवी आएगा। और इनके अंतर्गत जो मौका मिलेगा लेवल 6 का स्टेशन मास्टर को, इनके अंतर्गत मौका मिलेगा इन भाई लोगों को जो कमेंट आ रहे हैं ना 0.7 मार्क्स से, ये कमेंट आ रहे हैं ना इस तरह के, जो एक से कम, जो यानी कि एक से कम मार्क्स से रह रहे हो आप लोग, यानी कि 0.01 से लेकर आप लोगों का 0.99 के बीच में रह रहे हो आप लोग, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे सेकंड डीवी में पक्का बुला लिया जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि जो यहाँ पे पूरे के पूरे कैंडिडेट जाए, यानी कि पूरे के पूरे कैंडिडेट यहाँ पे स्टेशन मास्टर में जाए 50 के 50 और 50 के 50 का यहाँ पे मेडिकल फिट बैठ जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट होंगे, 600 वैकेंसी है तो यहाँ पे से कुछ बच्चे रिजेक्ट होंगे और इन बच्चों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। बच्चों नहीं, आप लोग काफ़ी समझदार हो, यानी कि जो एनटीपीसी में जो लेवल 6 में सेकंड डीवी में रह गए हैं उनको मौका मिलेगा, आरआरबी देगा आप लोगों को मौका, चिंता का कोई बात नहीं है। अब बात यहाँ पे, एक बात हमारी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, ये तो इनका काम हो गया। जब यहाँ पे रिजेक्टेड कैंडिडेट की ये कब तक आ जाएगा, रिजेक्टेड कैंडिडेट का एडिशनल पैनल कब तक आ जाएगा, जब आप लोगों का 20 सितंबर तक, लगभग मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ 20 सितंबर तक आप लोगों को यहाँ पे उनका कंप्लीट हो जाता है काम डीवी प्लस मेडिकल का। तो 4 दिन के बाद में रेलवे देख लेगा, 4 दिन या 5 दिन के अंतर्गत हम यहाँ पे देख लेगा कि लेवल 6 के है ना किस किस जोन में किसके कौन कौन सी सीट खाली रहेगी और कौन सा बच्चा मेडिकल देने नहीं आया और कौन कौन सा यहाँ पे डीवी नहीं कराए, और क्या, यानी सारा का सारा यहाँ पे वैकेंसी देख के जो बच्चों या वैकेंसी देख के जितनी खाली बचेगी उनके ऊपर यहाँ पे और बच्चों को मौका दे दिया जाएगा। और इसी वक्त ये जब सेकंड आप लोगों का एडिशनल पैनल आ जाएगा, अब सेकंड एडिशनल पैनल कब तक आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे मान के चलते हैं, ये 24 सितंबर से पहले आ जाता है, 20 सितंबर लेके 24 सितंबर के बीच में आ जाता है। तो ऐसे में पूरा मैक्सिमम चांस बन रहा है आप लोगों का यहाँ पे कि जब लेवल 6 का लगभग प्रोसेस खत्म हो जाएगा इस वक्त 24 सितंबर के समथिंग 24-25 सितंबर जो भी, तो पूरा चांस बनता है आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट लास्ट सितंबर तक यहाँ पे आरआरबी घोषित कर सकता है। ऐसा प्रोसेस करने के बाद में नजर आ रहा है, क्योंकि कर सकता है यहाँ पे आप लोगों का लेवल 5 का। तो लास्ट सितंबर तक आप लोग वेट करो कि लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद में यही प्रोसेस होता रहेगा जो मैंने अभी भी समझाया है लेवल 3 के। तो इस तरह से लेवल वाइज रिजल्ट चलते रहेंगे और आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलती रहेगी और उनको आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से पूरा का पूरा। और इस बात का पूरा तथ्य फैक्ट्स आप लोग जानते होंगे, आरआरबी मुजफ्फरपुर का चेयरमैन का इस तरह का दावा था, इस तरह की प्रोसेसिंग करने वाले हैं, जो मैंने अभी थोड़ा बहुत उसको समझाने की कोशिश करी। तो ये आप लोगों का कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों का लास्ट सितंबर तक आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अब देख लेते हैं आप लोगों का कब तक आए। और ये 80% बात है मेरी कि सही होने के चांस है, बाकी 20% 100% में कन्वर्ट हो जाए उसके बारे में कह नहीं सकता मैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये लेवल 5 का कट ऑफ मार्क्स कम रहेगा। हाँ भाई, लेवल 5 का कट ऑफ मार्क्स कम रहेगा, क्योंकि मैं जैसे कोई जोन है यहाँ पे, ये जैसे कि मान लेते हैं चेन्नई जोन है। अब चेन्नई जोन में मुझे पता नहीं वैकेंसी कितनी है, मान लेते हैं 600 वैकेंसी है एसएम की, या अज्यूम कर लेते हैं 600, एक जाने कितनी है मुझे पता नहीं, 600 वैकेंसी है। तो 600 वैकेंसी में से दो, ये मान लो कि चलो आप लोग 300 कैंडिडेट ऐसे हैं। कट ऑफ कम जाने का रीजन यही रहेगा आप लोगों को, यहाँ पे 300 ऐसे बच्चे हैं जो लेवल 5 में कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होता। पर क्या है, आरआरबी मुजफ्फरपुर का कहना है कि जो बच्चा लेवल 6 में काउंट कर लिया जाएगा उसका लेवल 5 में नहीं होगा, यानी कि कितने अच्छे नंबर हो, तो यानी कि उनके अंदर और बच्चों को मौका मिल जाएगा जहाँ पे उनके कम मार्क्स आ रहे होंगे। यानी कि लेवल 6 में 300 बच्चे के अच्छे लेवल पे मार्क्स है, तो उनसे कम मार्क्स वाले होंगे जो लेवल 5 में उनके कट ऑफ मार्क्स बन रहे होंगे, तो उनको वहाँ पे लेवल 5 में कर लिया जाएगा। तो यही रीजन हो सकता है आप लोगों का कि कुछ क्वालिटी वाले बच्चे होंगे जो लेवल 6 में चल गए, और यही रीजन है कि लेवल 5 में कट ऑफ जाने का रीजन यही कारण हो सकता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी कि लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ जाएगा। और उसी के बीच में आप लोगों के इस तरह के कमेंट आ रहे थे जो डिप्रेस हुए भाई है यहाँ पर, तो इनका भी यहाँ पर सेकंड डीवी होगा जब आराम से हो जाएगा इनका, पर इसका ही नहीं हो सकता। इतने वाले के जो इतने नंबर से रह रहा है ना, जो इतने नंबर से रह रहा है 2.65 कम से रह रहा है ना,
इसका नहीं हो सकता। अब बुरा मानो चाहे नहीं मानो, इतने में नहीं होगा। जिसके 1 से कम मार्क्स है यानी कि 0 पॉइंट, जो पहले ही बता दी मैंने वीडियो के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा करने से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। तो ये था आज का ये वीडियो। और किसी बात को मेरे बुरा लगता है, क्योंकि जो सच है ना वो सच बोल देना चाहिए। बाद में किसी को इस तरह से मैं नहीं रखना चाहता। जो सच है वो सच सुन लो, बाकी मतलब सच बोलना और साफ रहना, सुखी रहना, इस तरह की मेरी थीम है। तो ये मैं मानता हूँ। तो चलते हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022 का ये वीडियो खत्म होता है लेवल 5 रिजल्ट में। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।